ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। घर में नौकरी और व्यापार के लिए ये महा उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। क्योंकि अगर तरक्की होगी व्यापार में या नौकरी, तो आपका जीवन खुशमय हो जाएगा। तो पहला उपाय है, सप्ताह में एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच दूध डालकर उसका छिड़काव पूरे घर में करने से तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। ओम नमः। आखिरी में शेष पानी को मेन दरवाजे के दोनों चौखट में थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए, डाल देना चाहिए। पानी बच जाए तो किसी पेड़ में डाल देना चाहिए, और उसको अगर डालते हैं उसके बाद थोड़ा सा पोंछा करेंगे तो घर में क्लेश भी दूर होता है और तरक्की जो है रास्ते खुल जाते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भूल कर भी इन चीज़ों को गिफ्ट में किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो जीवन में बाधाएं ही बाधाएं आने लगती है। हमारा भाग्य भी दूसरे की किस्मत में चला जाता है, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। पहला नंबर, सोने या चांदी के सिक्के जिन पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का चित्र बना हो, वह भूल कर भी हमें किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। काला कपड़ा दूसरा नंबर, काला कपड़ा, रुमाल या जूता, चप्पल उपहार में देने से जिसके आप देते हैं उसके साथ रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, बल्कि और ख़राब होने लगते हैं। इसलिए भूल कर भी हमें यह चीज़ें दान नहीं देना चाहिए। तीसरा नंबर, उपहार में पर्स और बैग उपहार में देने से धन में हानि होने लगती है। चौथा नंबर, हमें उपहार में क्या नहीं चीज़ देनी चाहिए, जैसे कि घड़ी उपहार में देने से जो व्यक्ति देता है उसकी आयु कम होने लगती है, क्योंकि घड़ी हमारी दिशा को निर्देशित करती है। इसलिए भूल कर भी हमें घड़ी उपहार में नहीं देनी चाहिए। पांचवा नंबर, रेगिस्तान जैसे सूखे हरे हुए पेड़, सूर्यास्त या चंद्र ग्रहण की तस्वीरें देने से भी दोष लगता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। घर की सुख समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। हमेशा इन बातों का याद रखें, और जो भी यह वीडियो देख रहे हैं अगर आया है तो वह बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जानकर आपके जीवन में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, सारी समस्याएं बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी। क्योंकि इसको करने, इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। पर यह सब चीज़ें विश्वास से करनी चाहिए, पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। पर वीडियो जो देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों शुभचिंतकों को भी ज़रूर शेयर करें। पहला नंबर, दान हमेशा सीधे हाथ से ही करना चाहिए, यह शुभ और फलदायी होता है। दूसरा नंबर, दिए से दिया कभी नहीं जलाना चाहिए। रात को सोने से पहले घर के मंदिर के दरवाजे पर्दे जरूर बंद कर देने चाहिए। चौथा नंबर, शाम के समय घर के मेन गेट के पास सरसों का दिया जलाने से लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती है, क्योंकि हर घर में लक्ष्मी कई बार आती है और यह देखकर आकर्षित होती है। दिया जरूर जलाना चाहिए, पर केसर रंग सुख संपत्ति लाती है और जीवन में सुखहाली लाती है, समृद्धि लाती है। शाम के समय थोड़ा सा भीमसेन का कपूर और धूनी जलाने से पूरे घर में धुआं उसका फैलाने से नेगेटिविटी खत्म होती है, घर में नकारात्मकता दूर होती है। इसलिए यह काम जरूर करना चाहिए। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। छठवां नंबर, रोज़ाना सुबह मेन गेट के दोनों साइड में थोड़ा सा पानी जरूर छिड़कना चाहिए, और घर में शुद्ध रखना चाहिए, मेन गेट को साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए। इससे हमारे घर में नकारात्मकता दूर होती है, जिससे हमारे घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रातों रात भाग्य चमक जाएगा। आपने यह बालाजी या हनुमान जी का यह उपाय अगर आपने मंगलवार या शनिवार के दिन कर लिया। पहला नंबर, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा जी से बोलना चाहिए, कलयुग के वो राजा हैं, जय हो भगवान, आपको मैं अर्जी लगाती हूँ, हर पर आप
कृपा करना बालाजी। जो यह वीडियो देख रहा है उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बागेश्वर बाबा जी भी कहते हैं, सन्यासी बाबा जी भी कहते हैं, हमारी हंसी मत करवाना, हंसी मत करवाना और हंसी मत करवाना उड़वाना। हमारे घर में जो भी भेजा है वह काम सफल हो जाए, लोग जो भी काम करें वो सफल हो जाए। बाबा प्रणाम। बाबा आप अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को अपने सर के ऊपर घुमाकर उसमें फूंक मारकर बोल दें और मुंह का हाथ फेर लें तो सारे काम आपके बनते जाएंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर अपने बालाजी और कि बालाजी में इतनी बड़ी शक्ति है कि वे सभी के बिगड़े काम बनाते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बालाजी से और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सन्यासी बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, हे मेरे राम के भगवान, हे भगवान मेरी, हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा हो, रोग हो, जो व्यक्ति को व्याधि हो, संकट हो, उसका नाश कर दो, हरण कर दो हे भोलेनाथ बाबा, हे हमारे हनुमान जी, हे बालाजी, हे बागेश्वर बाबा। रोगी का शरीर को स्पर्श हो जाए और अलाय बलाएं सब को दूर कर दो। जय हो बागेश्वर बाबा। कलयुग के बालाजी महाराज, आप हमारी इन समस्याओं को दूर करो। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। घर में अगर लाफिंग बुद्धा इस जगह रखेंगे तो कहते हैं खूब पैसा आता है, इसलिए हर घर में एक लाफिंग बुद्धा जरूर रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वास्तु दोष भी दूर होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है, जैसे कि लाफिंग बुद्धा। धन को आकर्षित करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर दरवाजे की ओर लाफिंग बुद्धा को जमीन से 30 इंच की ऊंचाई पर रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। चेहरा उनका मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर लाफिंग बुद्धा रखने से परिवार में सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। कहते हैं जरूर लाफिंग बुद्धा को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और कहते हैं उस घर में धन धान्य की, पैसे की, किसी बात की कमी नहीं रह जाती है, इसलिए ज़रूर रखना चाहिए। बड़े बड़े अंबानी लोग भी अपने घर में लाफिंग बुद्धा ज़रूर रखते हैं। दोनों हाथ के ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा ऊपर बुद्धा का बिजनेस वाली जगह पर रखने से जो लोग व्यापार करते हैं, पैसे की से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। घर परिवार में भी रखने से व्यापार में भी तरक्की आती है अगर व्यापार दुकान में रखते हैं, और अगर घर में रखते हैं तो घर में सुख शांति और पैसे की कमी दूर। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।